उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान के ऊपर होने वाली है, और ये होने वाली है ध्यान के एक एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, जो कि अपने आप में ना बहुत ज़्यादा प्यारा अनुभव भी है, मतलब प्यारा एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते जब ये एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसके बाद जो है कि लाइफ में किस किस तरीके के चेंजेस आ रहे होते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें फील कर रहे होते हो जो आपने कभी की नहीं। आपका जो ध्यान है ना, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से पावरफुल होने लगता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है इसलिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की मान सकते हो। और भूल करके भी फिर मेडिटेशन यानी ध्यान वगैरह करना मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि इस जब ये एक्सपीरियंस होता है ना, बड़ी तेज़ी से लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप इस एक्सपीरियंस को पकड़ करके ध्यान वगैरह करते हो तो कुछ इस तरीके से। तो अगर ये एक्सपीरियंस हो ना, तो ध्यान वगैरह बिल्कुल मत छोड़ना, कुछ इस तरीके से। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हो ना, थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि ये एक्सपीरियंस आखिर है क्या। तो ये एक्सपीरियंस बेसिकली ये है कि जैसे जब आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं, तो आपको ध्यान वगैरह करते टाइम कुछ इस तरीके से फील हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो हवा में ऊपर उड़ रही, ठीक है, वो हवा में थोड़ा सा ऊपर उठ रही, कुछ इस तरीके से। अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो, या फिर रात को सोते टाइम मान लो आप, ठीक है, जैसे मान लो कि आप रात को सो रहे हैं और रात को सोते टाइम आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है नहीं कि हवा में उड़ रहे, आप हवा में तैर रहे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे पक्षी उड़ते हैं ना। अगर ऐसा फील हो रहा हो आपको रात को सोते टाइम, या ध्यान वगैरह करते टाइम, या फिर पूजा पाठ वगैरह करते टाइम भी, ठीक है, होती है ये चीज़ें। मैंने बताया तो देखो, ये सब चीज़ें ना स्पिरिचुअलिटी में ही आती है। पूजा पाठ भी, ध्यान भी, मंत्र जाप वगैरह भी, तो सबके जो एक्सपीरियंस है ना वो मिले जुले ही रहते हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस आपको मंत्र जाप करते वक्त होते हैं, वे एक्सपीरियंस आपको पूजा पाठ करते वक्त भी हो सकते हैं, वे एक्सपीरियंस आपको ध्यान करते वक्त भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो आपको, ठीक है यार, कि जैसे आपकी जो बॉडी है वो हवा में उड़ रही, ठीक है, या फिर रात को सोते टाइम बार बार ऐसे सपने आ रहे हैं कि जैसे आप हवा में उड़ रहे, कुछ इस तरीके से, तो भूल करके भी जो है नहीं, जो भी आप चीज़ें करते हो, मान लो कि आप मंत्र जाप करते हो, या आप ध्यान वगैरह करते हो, या आप पूजा पाठ वगैरह करते हो, तो बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। क्योंकि मैंने बताया तो ये अपने आप में इतना खास एक्सपीरियंस है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे थोड़ा सा मैं ही बताता हूँ अपने बारे में, ठीक है, कि जैसे क्या है कि अभी के टाइम पे तो चलो मैं उतना मेडिटेशन वगैरह करता नहीं, उतना ध्यान वगैरह करता नहीं, क्योंकि ध्यान में जितना कुछ मुझे जानना था ना वो मैं जान चुका। वैसे तो देखो, ध्यान के अपने आप में कुछ लिमिट है नहीं, ये बिल्कुल ऐसे मान करके चलो, ध्यान बिल्कुल समुद्र की तरह है। आपको पता है हमारी साइंस देखो कितनी पावरफुल है, कितनी डेवलप है, लेकिन वो ना हमारे जो समुंदर है, ठीक है, उसे सिर्फ 10% तक ही एक्सप्लोर कर पाई, शायद इससे भी कम ही एक्सप्लोर कर पाई। तो ध्यान भी अपने आप में बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी कुछ लिमिट नहीं होती, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी तब भी आप पूरे ध्यान को कवर नहीं कर सकते, ठीक है, तब भी आप पूरे ध्यान को एक्सपीरियंस वगैरह नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ता है ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ता है ना। तो वो स्टैंड में ले चुका, मुझे जितना कुछ चीज़ें समझनी थी ना वो मैं समझ चुका, ठीक है। तो मैं तो इतना ध्यान वगैरह नहीं करता, जब भी बेसिकली जब भी कर लेता हूँ जब अनदनाद वगैरह सुनाई देता है, ठीक है, या फिर मैं इस एक्सपीरियंस के होने के बाद करता हूँ। कि क्या होता है बेसिकली कि जैसे जब मैं रात को सो रहा होता हूँ तो कभी भी ये एक्सपीरियंस वगैरह अपने आप ही आ जाता है, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि रात को सोते टाइम जैसे मैं हवा में उड़ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो उसके तुरंत बाद, ठीक है, अगले दिन मैं जरूर ध्यान वगैरह करता हूँ, ठीक है। आने वाले ये मान करके चलो 4-5 दिन तक ना मैं लगातार ध्यान वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो इतने प्यारे प्यारे अनुभव हो रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते। साथ में और भी चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे मैंने देखा है बेसिकली कि जब भी ये एक्सपीरियंस मुझे होता है ना, तो उसके तुरंत बाद, ठीक है, उससे अगले दिन तक ये मान करके चलो जो लोग हैं ना वो बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। पता नहीं क्या होता है, जैसे मैंने चीज़ें फील की ना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा कि जैसे जब ये एक्सपीरियंस होता है ना मुझे, ठीक है, तो अपने आप ही लोग जो है ना कि कुछ ज़्यादा ही वो दे रहे होते हैं, अटेंशन दे रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। साथ में और भी चीज़ें होती है कि जैसे जो है ना कि जिस चीज़ को भी मैं मतलब जिस चीज़ में भी मैं कर रहा होता हूँ कुछ भी, जैसे मेरे इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम है, ठीक है, तो मुझे लगातार उन कामों में प्रॉफिट हो रहा होता है, लगातार प्रॉफिट हो रहा होता है, समझ रहे आप। जब भी मुझे ये एक्सपीरियंस वगैरह होता है तो इसलिए मैं ध्यान वगैरह मिस नहीं करता, लगातार 4-5 दिन तक करता ही रहता हूँ फिर, ठीक है, जब मुझे ये एक्सपीरियंस होता है। तो क्योंकि लगातार मुझे जो भी मैं काम कर रहा होता हूँ ना उसी में ही मुझे प्रॉफिट हो रहा होता है, तो मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ जो मिस करूँगा, समझ रहे आप ध्यान वगैरह को। तो थोड़ा सा समझ रहा इसकी इम्पोर्टेंस समझो।
हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो कि अगर आपको ये अनुभव वगैरह हो तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े आपको फ़ायदे देखने को मिल जाए। ठीक है, आप कोई दुकान वगैरह चलाते हो, वो दुकान वगैरह तेज़ी से चलने लग जाए। समझ रहे, अगर आप इसी एक्सपीरियंस को पकड़ करके आगे बढ़े, आपने ध्यान वगैरह करना मिस नहीं किया, या आप और जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह देखने को मिले, कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा सा समझो। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। जितना मैंने अनुभव किया वो मैंने आपको बता दिया, और मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो ना तो आपको ध्यान वगैरह बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में ना बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस है। पता है इसका आप डायरेक्ट क्या मतलब निकाल सकते हो? ठीक है, कि अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा कि आप जो है ना कि अपने आत्मा से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो ध्यान है, जो स्पिरिचुअलिटी, इसका पूरा का पूरा मतलब यही तो होता है कि अपनी आत्मा से जुड़ना, खुद से जुड़ना। ठीक है, आप जो हो उससे जुड़ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये एक्सपीरियंस हो रहा हो तो इसका आप डायरेक्ट मीनिंग ये निकाल सकते हो कि आप अपनी आत्मा से जुड़ते जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और जब ये आत्मा से आप जुड़ जाते हो ना तो आप सोच भी नहीं सकते आपको आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस हो रही होती है, कुछ इस तरीके से। तो जो उम्मीद है जो मैंने समझाना था वो आप समझ ही गए होगे। ठीक है, तो अगर ये एक्सपीरियंस हो रहा हो या इन फ्यूचर वगैरह हो तो थोड़ा सा मिस मत करना, कंटिन्यूसली रखना ध्यान वगैरह, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखना आप नॉर्मली कि काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी, काफ़ी आप इतने प्यारा प्यारा एक्सपीरियंस हो गए इस एक्सपीरियंस के बाद कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस वगैरह मत करना। उम्मीद है आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता था। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।